वेलकम टू जिंदगी 360। इस वक्त हम वाशिंगटन डीसी के काफ़ी बिजी नेबरहुड में हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं और उसके वजह से काफ़ी प्रोफेशनल्स नजर आते हैं। और गाइस, इस ऑफिस गोइंग क्राउड में आपको दोनों मैन एंड वुमेन नजर आएंगे। तो शनाली, आपको पता है कि डीसी कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क फॉर प्रोफेशनल वुमेन। लेकिन गाइस, वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के अलावा दुनिया भर में एक ट्रेंड बढ़ रहा है कि खवातीन वर्क फोर्स में जा रही हैं। शनाली, तुम भी तो एक वर्किंग वुमेन हो। थैंक्स फॉर स्टेटिंग द ऑब्वियस रजा, बट यस, लेकिन वर्किंग वुमन होना तो फिर भी थोड़ा आसान है। इन प्रोफेशनल वुमेन में से काफ़ी वर्किंग मॉम्स है, यानी कि वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी पालती है और काम भी करती है। कैन यू इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दैट इज रजा? शनाली, दैट्स एक्सीडिंगली डिफिकल्ट। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे संभालना, खानदान संभालना और ऑफिस में जाना, ये सब चीज़ें कैसे करती हैं। इनमें से एक चीज़ मुझसे हो जाए तो बड़ी बात होगी। आई एग्री, इसलिए आज का पूरा शो इज डेडिकेटेड टू बिजी वर्किंग मॉम, वो खवातीन जो घर भी संभालती है और काम भी करती है। फर्स्ट अप हम मिलेंगे एक बिजी मॉम से जिन्होंने वर्क और फैमिली लाइफ दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस ढूंढा है। नेक्स्ट, बिजी मॉम्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, कम टाइम में खाना पकाना। मैं सीखूंगी कुछ ऐसे मील्स जो मिनटों में बन सकते हैं। कौन कहता है कि बिजी मॉम्स फैशनेबल नहीं हो सकती? हम आपको कुछ क्विक एंड इजी फैशन टिप्स भी देंगे। और फाइनली, बिजी मॉम्स के लिए बहुत जरूरी है सपोर्टिव हस्बैंड्स। हम आपको मिलवाएंगे अमेरिका में घर पर रहने वाले डैड से। गाइस, शुरू करते हैं एक एक्चुअल रियल लाइफ वर्किंग मॉम से। गाइस, मिलते हैं आसमा उद्दीन से, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेशनल वुमन है। लेकिन आसमा की स्टोरी हमें इतनी अमेजिंग इसलिए लगी क्योंकि न सिर्फ वो प्रोफेशनल लॉयर है, बल्कि अपनी ऑनलाइन मैगजीन की फाउंडर और एडिटर इन चीफ भी। लेकिन इतने मसरूफियात के बावजूद न वो अपने फैमिली को नेग्लेक्ट करती है, न जॉब को। गाइस, आसमा ने अमेरिका के फास्ट पेस लाइफस्टाइल और पाकिस्तान की फैमिली वैल्यूज को साथ मिलाया है। और इसका सीक्रेट क्या है? स्केड्यूलिंग। गाइस, आसमा ने अपने स्केड्यूल को ऐसे मैनेज किया है कि वो दोनों चीज़ों को साथ मिला सकती हैं और आगे चल सकती हैं। शनाली, आई थिंक शी इज़ अ मॉडल वर्किंग मॉम। यस रजा, लेकिन कुछ क्रेडिट उनके एम्प्लॉयर को भी देना चाहिए जो उनको फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखने देता है। नॉट ऑल बिजी मॉम्स हैव दैट लग्जरी। गाइस, हमने आसमा के साथ एक दिन गुजारा और पता करने की कोशिश की कि हाउ डज शी डू इट, व्हाट इज हर सीक्रेट। आइए पता करते हैं। I chose to work from home, one because I wanted to seize on the actual opportunity. मैंने घर से काम करने का इंतखाब किया क्योंकि एक तो मेरी कंपनी इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है, वो घर से काम करने की इजाज़त बआसानी दे देते हैं और इस तरह मेरे लिए अपने काम और घरेलू जिंदगी दोनों में तवाज़ुन कायम रखना भी आसान हो जाता है। I get started around 9 o'clock on my work and I have... मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करती हूँ और पूरा दिन फ़ोन कॉल्स लेती हूँ और एक वकील होने के मुख्तलिफ फ़राइज़ अदा करती हूँ। And sometimes, yes, I do start my work while still in PJs, just because my mind's already there and I can actually have a look. कभी-कभी मैं अपने रात के कपड़ों में ही काम शुरू कर देती हूँ क्योंकि सुबह उठते ही मेरा ध्यान काम की तरफ लग जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद मैं कपड़े ज़रूर बदल लेती हूँ। हाँ, मुझे मेकअप लगाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। With makeup and so on, especially because I'm not in the office, I'll be on a conference call. क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं होती, इसलिए कॉन्फ्रेंस कॉल्स के जरिए ही अपना काम करती हूँ। मैं ये कॉल्स 12 बजे से पहले या 2 बजे के बाद लेती हूँ, क्योंकि 12 से 2 के दौरान मेरा बेटा सो रहा होता है और उसकी आया भी ब्रेक पर होती है और मुझे पता नहीं होता कि मेरा बेटा कब उठ जाए और उसे मेरी ज़रूरत हो। My workday so typically should end by 5:30, but it is true that अगरचे मेरे काम के औकात शाम 5 साढ़े 5 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन घर से काम करें तो फिर एक ख़ास वक्त पर सब कुछ ख़त्म करके मेज़ से उठ जाना मुमकिन नहीं होता। just because it's not like, okay, I've gotten up and left the office and I'm done for the day. Working from home has improved my quality of life for a number of... घर से काम करने से मेरी ज़िंदगी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो मुझे सुबह उठकर तैयार नहीं होना पड़ता और ना ही ट्रैफिक में अपना वक्त ज़ाया करना पड़ता है। Right away, and so it definitely improves my efficiency. इस तरह मैं ज़्यादा वक्त अपने काम को दे सकती हूँ और जैसे लोग दफ्तर में ब्रेक लेते हैं और किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं, मैं भी उसी तरह ब्रेक लेती हूँ, लेकिन ब्रेक का वक्त मैं अपने बेटे के साथ गुजारती हूँ जो पूरा दिन घर पर होता है। The opportunity to go to the water cooler, I take the opportunity to go sit with my son who's home all day. So at home I have an au pair. So an au pair is a girl. घर पर मेरी मदद के लिए एक लड़की होती है जो स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रोग्राम के जरिए मुझे मिली।
ये एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके जरिए गैर मुल्की खवातीन को अमेरिका आने और हमारे साथ रहने का मौका मिलता है। वो हमारे बारे में सीखती हैं और हम उनके कल्चर के बारे में। What it's like to live with an American family and with us specifically a Pakistani American family. मेरी मदद करने वाली लड़की हमारे साथ 8-9 घंटे रोजाना काम करती है। वो सुबह 7 बजे मेरी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती है और उसको बस स्टॉप पर छोड़ कर आती है। उसके बाद वो मेरे बेटे का ख्याल रखती है और मैं दफ्तर का काम करती हूँ। और जब 4 बजे मेरी बेटी घर आ जाती है तो वो उसे होमवर्क कराती है, नहलाती है और तकरीबन 5-5:30 बजे तक फारिग हो जाती है। और उस वक्त मैं भी अपना काम खत्म करके अपनी तवज्जो बच्चों की तरफ कर लेती हूँ। And so my au pair usually wraps up around 5:30. There is a value to FaceTime. There is a value to interacting with other people and to get up and getting ready. दफ्तर जाकर लोगों से मिलने और उनके साथ वक्त गुजारने के कुछ फायदे जरूर हैं और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा वक्त सिर्फ घर से ही काम ना करूँ। और मेरे प्रोफेशन में पब्लिक स्पीकिंग और तकरीबात का इनेकाद भी शामिल हैं, तो मुझे दफ्तर जाने और लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता रहता है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी भी है। Opportunity to interact and to be able to see people face to face. And then in terms of distraction, I mean, there's definitely, I've heard that. मैं जानती हूँ कुछ लोगों के लिए घर से काम करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि उनका ध्यान बटा रहता है, और मैं ये मसला समझ सकती हूँ क्योंकि जब मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए घर पे कोई नहीं होता तो मैं भी अपने काम पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दे पाती। As I mentioned, it's pretty impossible to get any work done. The necessary. अपना काम घर से करने के लिए जरूरी है कि घर पर कोई आपकी मदद के लिए भी मौजूद हो। Time for a break, but don't go anywhere. Break के बाद सीखिए busy moms के लिए कुछ quick and easy snacks. Stay with us. वैसे एज अ प्रोफेशनल वुमन होने के नाते वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आई फेस इज खाना। खाना? Why is that a challenge? हर रोज तुम किसी रेस्टोरेंट या फूड ट्रक या कैफेटेरिया से खाना खरीदती हो, तो मुश्किल क्या है? एग्जैक्टली माय पॉइंट रज़ा, बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता तो खरीदना पड़ता है और ये एक्सपेंसिव भी है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। वैसे अब मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान में तो अम्मी टिफिन बना के देती थी, लेकिन ये भी ख्याल आ रहा है कि अगर सब माएँ वर्किंग या बिजी मॉम्स हो तो वो पूरे खानदान के लिए खाना कैसे बना सकती हैं? इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। ए, बच्चों को भी अपनी अम्मियों को हेल्प करना चाहिए और सेकेंडली हस्बैंड्स भी अपने वाइफ्स को हेल्प करें, जैसे यहाँ अमेरिका में। लेकिन बच्चे अगर तुम्हारे जैसे लेजी हो तो किचन से दूर ही रखना चाहिए। शिनाली, मैं लेजी? तुमने मेरी दाल कभी चखी है? इतनी ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो मेरा टिफिन तुम ही बनाना, लेकिन हम सबके लाइफ को इजी बनाने के लिए मैं मिली दीपा पाटके से, जो एक एंटरप्रेन्योर है जिनका अपना चटनी, मसाला और कुकिंग क्लासेस का बिजनेस है और साथ में वो एक बिजी मॉम भी है। दीपा ने हमें कुछ आइडियाज दिए क्विक मील्स बनाने के लिए, जो तुम्हें, मुझे एंड होपफुली आपको भी हेल्प करेंगे। दीपा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू वॉइस ऑफ। हम एक स्पेशल बिजी मॉम शो कर रहे हैं और आप न सिर्फ एक बिजी मॉम हैं बल्कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। I came to the United States as a scientist and मैं अमेरिका में एक साइंसदान के तौर पर आई थी और मैंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली। इसके बाद मैं बायोटेक इंडस्ट्री में चली गई और फिर कंसल्टेंसी शुरू कर दी। मेरा बेटा छोटा था तो हम मियाँ बीवी ने सोचा कि हम दोनों में से एक को अपना ज्यादा वक्त घर को देना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी। मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि मुझे मसालों की जानिब तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि उन्हें मेरे बनाए हुए मसाले बहुत पसंद हैं। मैंने ये काम शुरू किया, फिर चटनियाँ बनाने लगी और अब इस काम में हमें 4 साल हो चुके हैं। मुझे ये काम बहुत पसंद है और हम इसे बहुत एंजॉय करते हैं। I started with spice blends and then I continued with chutneys and now we are in our 4th year of business and we are really enjoying it. I'm thoroughly enjoying it. And one of the biggest challenges for बिजी मॉम्स के लिए वक्त की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसकी वजह से खाना पकाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके पास इसके लिए कुछ टिप्स हैं। We love eating well, so हम अच्छी ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं, इसके लिए आपको कुछ वक्त की ज़रूरत होती है ताकि आप कम से कम वक्त में अपने पास मौजूद चीज़ों से सेहत बख्श खाना तैयार कर सकें। तमाम खानों को खुश जायका बनाने और इन्हें कम वक्त में पकाने के लिए मैंने तैयार शुदा मसाले बनाने का सोचा। ये कोई नया तस्वुर नहीं है। हम इस वक्त 32 मुख्तलिफ किस्म के तैयार मसाले बना रहे हैं जिन्हें मैं अपने आम खानों में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करती हूँ ताकि वो जल्द पक जाए। आप इन्हें बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे एक नयापन आ जाता है और आप इनसे बोर नहीं होते।
And you give cooking classes. आप कुकिंग क्लासेस भी सिखाती हैं, तो हमारे लिए आप आज क्या बनाएंगी? So what do we have in store? Let's start with a तो आइए शुरू करते हैं चिकन की एक डिश से जो कई तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। इसे आप तैयार करके उसी दिन खा सकती हैं या इसे फ्रिज में रखकर बाद में दूसरी डिशेस के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। So this chicken dish is very, चिकन की डिश बनाना बहुत सादा और आसान है। आप इसके लिए मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल कर सकती हैं या अपनी पसंद के मसाले डाल सकती हैं। for you. So let's start. सबसे पहले हम देगची में जैतून का तेल डालेंगे। मैंने प्याज पहले ही से काट कर रखी है। बेहतर यह है कि खाना पकाना शुरू करने से पहले ही आप प्याज और सब्जियां काट कर रख लें। इसके बाद आप थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें। अगर आप कुछ कटी हुई प्याज बचा कर रख लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इन्हें हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। And put in a little bit of your अब इसे तेज आंच पर थोड़ा सा फ्राई कर लें। onion bits left over. We can always put them later on. And then saute these vegetables on a good heat. Once it starts getting soft, like you can see here, जब ये कुछ नरम होने लगे तो आप इसमें चिकन डाल दें। चिकन के गोश्त को मैंने पहले से काट दिया था और इसमें नमक, नींबू का रस और तेल मिला दिया था। हमने इसे सिर्फ गरम देगची में डालना है। and oil in it. All we do is add it to the hot pan. This is not again just ये तरकीब सिर्फ related चिकन to के लिए ही chicken. नहीं You है। can also use different meats. आप दूसरा You can गोश्त have मिसाल के तौर पर लैम और बीफ भी beef इस तरह as पका well. सकते हैं। So, अब जबकि ये पक go रहा ahead and है तो हम experiment इसमें with मसाले whatever you डालेंगे। have. So as मेरे this पास is cooking, अफगानी तर्ज का you can मसाला add मौजूद है जिसे spices मैंने that खुद you बनाया have. था। I have इसमें a हल्दी, brilliant मिर्चें और इलायची शामिल है। मेरे पास It's a अदरक भी है। essential इसमें चिकन मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। Also on hand, I do have some ginger, which I like to add. Fresh ginger always gives a great flavor and zing. Now, as the अब meat जबकि is चिकन cooking, पक रहा है, add the कटी rest हुई of your मिर्चें pepper. इसमें मिला दें। इस दौरान आप अपनी So दूसरी डिश as पकाना this शुरू is कर सकती cooking, हैं। you can start और इस your तरह second तैयार dish. होने वाला खाना And this पूरे becomes घर a के लिए meal काफी for होता a है। whole family अब हम इसे itself. यहाँ So से that's हटा लेते हैं ताकि ये जल्दी पक सके। move it to allow it to cook a little faster. मैं बिजी माँ, बिजी स्टूडेंट और बिजी लोगों से ये कहूँगी कि इनके पास हर वक्त बीन्स के डब्बे मौजूद होने चाहिए। मैं अब जो डिश बनाने लगी हूँ इसमें उबले हुए चने इस्तेमाल करूँगी। So in this dish I'm going to use some garbanzo beans that we have or chickpeas. और इसमें अब मैं ब्लैक बीन्स मिला रही हूँ और रेड बीन्स भी शामिल कर रही हूँ। आपको हमेशा सब्जियाँ पहले से काट कर फ्रिज में रख देनी चाहिए। ये बिजी माओं के लिए एक और टिप है। मैंने शिमला मिर्चें, प्याज, गाजरें और सेलरी भी काट कर रखी हुई है। इसके बाद मैं कुछ टमाटर भी डालूंगी। तो हमने टमाटर भी डाल दिए। Wonderful celery that I got from the local farms, and I have some carrots as well. Add these into your beans. To this I'm also going to add some tomatoes. Tomato in here. So we've added the tomato in here. And if you have मेरे पास any हरा kind of धनिया भी मौजूद है on जिसे hand, मैंने I have पहले से धोकर रखा हुआ है। It's already washed and kept in water in a glass of water, so it stays well. Another great मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास कुछ चटनी हो, जैसा कि मेरे पास इस वक्त आम की चटनी मौजूद है, तो आप इससे सैलड की ड्रेसिंग बना सकती हैं। salad dressing with it. So that's another simple. अब हम ये देखने के लिए दोबारा चिकन की तरफ जाते हैं कि वो सही तौर पर पक रहा है। हमारी अगली डिश बहुत सादा है। Really simple. Shonali, why don't you come in and help me? Okay. अगर ये बोल रही हैं कि ये इजी है और मैं भी बना सकती हूँ तो कोशिश करते हैं। So these are plain flour tortillas. They're whole grain tortillas. ये आटे की सादा टोर्टियाज हैं। All you need to आपको do इसे is थोड़े से तेल में गरम करना a है। little bit of oil. I'm going to So this is more like a main dish. This is a salad and also a meal, but this can also be a snack. see when you make this for जब आप इसे खाने के तौर पर तैयार करते हैं तो बचे हुए खाने को आप फ्रिज में रखकर महफूज कर सकते हैं और फिर अगले रोज इसे काम पर अपने साथ ले जा सकते हैं। add one more to it. So these are like Mexican chapatis. Yes, and yes, of course. जी बिल्कुल, आपने अच्छा किया कि ये कहा क्योंकि आप इससे चपाती रोल भी बना सकते हैं। Just a regular chapati roll. And another thing, quick to point out, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने तो edited version देखा होगा, मगर ये dish बनाने में 10 मिनट लगा और इसको तो बनाने में उससे भी कम लगा. So these are really quick meals. So you have one tortilla going there, and then what you can do is
Yes, absolutely. That's ये मोज़रेला चीज है। ये पहले से कद्दूकश की हुई है। आपके लिए ये एक और टिप है। मेरा फ्रिज हमेशा मुख्तलिफ अक़साम की कद्दूकश की हुई पनीर से भरा होता है। इससे आपका वक्त बचता है। अब इसे थोड़ा सा चपाती पर छिड़क दें और इस पर थोड़ा सा चिकन डाल दें। just take a little bit of chicken in there. I'll help you a little bit with this. So this is a good tip. Like आपने एक डिश बनाया, but this you can have with roti, you can have with rice, और फिर leftovers को आप quesadilla बना सकते हैं. Absolutely. That's great. Now, if you do like, you can add some of the salad inside. और अब आप इसमें थोड़ा सा सैलड डाल दें और इस तरह आप ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक बना सकते हैं। बच्चे जब भी स्कूल से वापस आते हैं तो इन्हें हमेशा सख्त भूख लग रही होती है और अब आप इस रोटी को लपेट दें। Okay, guys, I'm going to try this healthy snack. Like it? Guys, देखने में बिल्कुल सिंपल डिश लगता है, मगर इन्होंने जो मसाला यूज़ किया है उससे फ्लेवर इतना अच्छा है, इतना इंटेंस है। एंड ऑल्सो आपने जैसे इसमें सैलड भी है, कुक्ड मीट भी है, तो अलॉन्ग विद कुक्ड मीट वो सैलड का फ्रेशनेस बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ डिलिशियस। एंड मुझे भरोसा नहीं होता अगर खुद मैं यहाँ नहीं होती कि ये इतने कम टाइम में इन्होंने बनाया है। ब्रेक टाइम, लेकिन कहीं मत जाइएगा। बिजी मॉम्स का फैशन सेंस बेमिसाल। जानिए कुछ ऑन द गो फैशन टिप्स। शराली, यस रज़ा। मुझ में और बिजी मॉम्स में क्या कॉमन चीज है? बिजी तो तुम कभी होते नहीं हो, एंड एज फार एज आई नो यू आर नॉट अ मॉम, सो नथिंग। वैसे दैट्स एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, यू आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अ बिजी मॉम। तुम हो एक लेजी मैन। नो शनाली, मुझ में और बिजी मॉम में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम दोनों बहुत फैशनेबल हैं। फैशन? और तुम 30 साल पुराने फिल्म की टी शर्ट पहनी हुई है और फैशन की बात कर रहे हो। शनाली, व्हाटएवर, दिस इज अ क्लासिक एंड आई नो यू डोंट लाइक माय फैशन सेंस, लेकिन तुम्हें अगले सेगमेंट की जो फैशन टिप्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। वैसे रज़ा, ये बात तो है, बिजी मॉम्स लाइफ में जॉब और फैमिली को तो हैंडल करती ही हैं, लेकिन फैशन को भी पीछे नहीं छोड़ती। गाइस, सारा ज़मान मिली सना अंसारी से, जो खुद एक बिजी मॉम है और जो बिजी मॉम की फैशन सामने ला रही है। वैसे रज़ा, बिजी मॉम्स के लिए टाइम बहुत कम होता है, इसलिए सना ने कुछ ऐसे टिप्स दिए दैट आर परफेक्ट फॉर द वुमन ऑन द गो। श्योर एक सवाल आप हर रोज़ अपने आप से करती हैं और वो ये है कि आज क्या पहना जाए। वेल, आज इस सवाल का जवाब देने में हमारी हेल्प करेंगी सना अंसारी खान। वेलकम सना टू द शो। सना इज़ एन अटॉर्नी टर्न्ड फैशन डिज़ाइनर और वो हमें बताएंगी कि किस तरह अपनी वार्डरोब के डिफरेंट पीसेस को मिक्स करके आप बहुत ही वर्सेटाइल लुक अपने लिए बना सकते हैं। So Sana, this has a very east meets west kind of a look. क्या हो रहा है इस आउटफिट में? यस सर, ये एक अफ़गानी ड्रेस है जो मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी थी। इसमें बहुत ज़्यादा काम की हुई है। इट्स वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट, अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड इट्स अ परफेक्ट कट बिकॉज इट्स वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी लेडी लाइक। हमने इसके साथ एक न्यूट्रल जैकेट लगाई हुई है एंड इसके साथ भी मैचिंग पर्स एंड शूज़ इन वेरी न्यूट्रल टोन्स, ताकि हम इस कलर को थोड़ी सी टेम्पर डाउन एंड टोन डाउन कर सकते हैं। आप ये काम पे पहन सकती हैं बिकॉज इट्स वेरी कंजर्वेटिव एंड फिर उसके बाद भी आप लेडीज़ लंच पे जा सकती हैं। जो दिन में इवेंट्स जो होती हैं, इट्स परफेक्ट फॉर दैट। So Sana, one of the problems that I'm sure मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां फेस करती हैं वो ये है कि हम लोग स्पेशल ओकेजन्स के लिए तो बहुत एम्बेलिश्ड काम वाली चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन फिर वो वार्डरोब में पड़ी रह जाती हैं और ख़ासतौर पर डे टाइम में हम उन्हें पहनने से बहुत डरते हैं। So कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए ऐसे फैंसी पीसेस को डे टाइम में? एब्सोल्युटली सर, एक्चुअली मैंने ये पीस इसीलिए डिज़ाइन किया था ताकि हमारे कस्टमर्स नाइट में भी पहन सकते हैं और फिर दिन में भी। We paired it here with the black blazer and आप एक इसके साथ पूरा सूट पहन के आप काम पे भी पहन सकते हैं और फिर काम के बाद अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं या कोई पार्टी पे जा रहे हैं, आप ये ब्लेज़र उतार के
खुद पहन सकते हैं, एक पैंट्स के साथ और फिर दूसरी एक्सेसरीज के साथ। राइट, सो आई एम श्योर अगर आपकी जॉब एडवर्टाइजिंग या पब्लिक रिलेशंस में या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ यू नीड टू स्टैंड आउट, तो दिस आउटफिट वुड डेफिनेटली डू द जॉब। तो सना, हमने फॉर्मल आउटफिट्स की तो बात की, बट वीकेंड पे क्या किया जाए? आई नो कि मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों के पास कम से कम एक वाइट कुर्ता ज़रूर होता है। हम हर वीकेंड पे उसको कंफर्टेबल होने के लिए पहनते हैं, बट हाउ टू मेक इट लुक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल हैव? Sarah, the answer would be accessories. आप अगर स्टैंड आउट होना चाहते हैं तो फिर you should pay close attention to small details like your accessories. For example, हमने ये बेल्ट actually ये एक पीस था जो हमने संडे बाज़ार में मिला था, लेकिन I saw a lot of potential in it and decided to make it into a belt just by attaching a few ties, which you can get any tailor to do. ये इस पे थोड़ा सा low hips पे लगी हुई है ताकि it gives it a more trendy look. ये कुर्ता आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं और फिर न्यूट्रल कैजुअल एक्सेसरीज। इसकी अच्छी बात यह है कि फिर आप दूसरों जैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। वैसे जैसा अमेरिका में जैसे जैसे वर्किंग वुमेन की तादाद बढ़ रही है, एक और फिनोमेना भी है जो काफी ऑन द राइज है, एंड दिस रिलेट्स टू यू। टू मी? भाई ये क्या चीज़ हो सकती है? घर में रहने वाले वालिद, यानी कि स्टे एट होम डैड्स। वैसे शिनाली, you'll be surprised, I am very supportive of this effort. वैसे भी इन दिनों कई फादर्स घर की देखभाल और बच्चों की देखभाल साथ साथ करते हैं और बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। So this seems like the natural next step. I'm impressed with your open mind, रज़ा। न्यूयॉर्क में NYC Dads नामी एक ग्रुप है जो मिलकर एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, टिप्स देते हैं बच्चों की परवरिश के लिए और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। Let's take a look. लूना के वाले डेविड बेंजोया एक फ्रीलांस वेब डेवलपर हैं और हफ्ते के कई दिन लूना के साथ अपने घर में गुजारते हैं। डेव उन मर्दों में से एक हैं जिनकी बीवियां काम करती हैं और वो घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसे मर्दों की तादाद अब बढ़ रही है। मेरी बीवी मुझसे ज्यादा काम करती है, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है, ये एक तोहफा है। मेरी बेटी को ये याद नहीं रहेगा कि 1 साल या 16 माह की उम्र में क्या हुआ था, मगर मैं इसके साथ जो वक्त गुजार रहा हूँ वो अनमोल है। इस तब्दीली को न्यू फादरहुड कहा जा रहा है, यानी बाप होने का एक नया अंदाज। और ये नया अंदाज ऐसी मीटिंग्स में साफ नजर आता है जहां नए बाप बच्चे पालने के बारे में सीखने आते हैं। NYC Dads नामी ग्रुप न्यूयॉर्क में हर महीने ऐसी मीटिंग्स मुनक्किद करता है। इस ग्रुप की बुनियाद रखने वालों में से एक लैंस समरफील्ड कहते हैं कि तजर्बाकार बाप अपने बच्चों के साथ इन मीटिंग्स में शिरकत करते हैं और अपनी नई सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, जैसे कि डायपर बदलना और बॉटल से बच्चे को दूध पिलाना। For dads to be in a room with other confident veteran dads. तजर्बाकार बाप अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं तो इससे नए बाप बनने वालों की हौसला अफजाई होती है। ये एक दूसरे से अपने तजर्बात और बेहतरीन तरीके शेयर करते हैं और इन्हें एहसास होता है कि हाँ, मैं भी इस छोटे बच्चे की देखभाल कर सकता हूँ। All across the world. दुनिया भर में मर्द अपने बच्चों की देखभाल में ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले सोशियोलॉजिस्ट माइकल किमेल का कहना है कि ये तब्दीलियां जवान मर्दों में ज्यादा देखी जा रही हैं। ये सच है कि जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में मर्दों को अच्छे बाप बनने की ज्यादा मोटिवेशन होती है। यूरोप में भी मर्द अपने बच्चों की परवरिश में ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, मगर वहाँ हुकूमत की पॉलिसियाँ लोगों को काम और खानदान के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में ज्यादा मदद देती हैं। अपनी बेटी को देखना कि किस तरह उसके बोलने की सलाहियत डेवलप होती जा रही है। पहले ये अल्फाज को समझती है, फिर उन्हीं अल्फाज को बोलती है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत जबरदस्त है। मैं तो इसके बारे में सारा दिन सोच सकता हूँ। माइकल कहते हैं कि बच्चों की देखभाल का काम कभी कभार बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के लिए बाप के साथ वक्त गुजारना फायदेमंद है, क्योंकि तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो बच्चे अपने वालिद के ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा खुश, सेहतमंद और कामयाब होते हैं और उनके तशद्दुद से दूर रहने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। That's it for today's show. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और तो और if you're a busy mom, I hope हमने आपका लाइफ थोड़ा और इजी कर दिया होगा। Guys, अगर आप बिजी मॉम हैं भी तो प्लीज हमें बताइए कि आप अपना स्केड्यूल कैसे मैनेज करती हैं। Let us know on our Facebook and Twitter page. But that's all the time we have for today's show. Bye bye.